अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एड मैनेजर की बिग मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। जो गलती अगर आप उसके अंदर कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल खत्म हो सकती है, और उसके ऊपर अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो वो अर्निंग हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। और अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है या आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो एडसेंस बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो वो गलती आपने नहीं करनी है, जो मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। मैंने पहले इस गलती के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता था ये बात बताना। लेकिन रिसेंटली एक भाई ने सवाल किया था, जिसके बाद मुझे ये बात भी याद आ गई कि आप सभी को यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आप वो गलती कर देते हैं तो आपकी साइट पे एडसेंस बिल्कुल खत्म हो सकता है। अगर आपने अप्रूवल लिया हुआ है, आप उस पर अर्निंग कर रहे हैं, तो वो एडसेंस बिल्कुल वहां से डिलीट हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपने एडसेंस पे अप्रूवल अप्लाई भी किया हुआ है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो आपने वो गलती कौन सी नहीं करनी है वो मैं अब आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी बता दूं कि कुछ लोग हमारी वीडियोस का जो मिस यूज कर रहे हैं वो डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर लगा देते हैं। तो अगर वो इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके चैनल पे कॉपीराइट जरूर आएगा और वहां पे आपको स्ट्राइक भी आ सकती है। और आप इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको वहां पे किसी और की वीडियो लगाने से अप्रूवल मिल जाएगा, आपकी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप यूट्यूब के ऊपर अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपकी जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करता है। अगर आपने किसी और की वीडियोस उठा के अपने चैनल पे लगाई हुई हैं तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है वो मिस यूज कर रहे होते हैं। तो मैं उनको जस्ट यही बात बताना चाहूंगा कि आप अपने चैनल पे खुद वर्क करें, खुद उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाएं। किसी और का कंटेंट अगर आप लगाएंगे तो आपको स्ट्राइक भी आ सकते हैं और आपका चैनल पे इश्यूज भी बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कौन सी ऐसी गलती है वो नहीं करनी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के लिए समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे एड मैनेजर अपना ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर में एड मैनेजर आपने अपना ओपन कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, ये चाइल्ड अकाउंट होता है, इसके ऊपर आपकी अर्निंग तब भी हो सकती है जब आपने यहाँ पे एडएक्स अकाउंट पे अप्रूवल लिया हो। अगर आपके एडएक्स पे अप्रूवल मिला हुआ है तभी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होती है। ये जस्ट चाइल्ड अकाउंट होता है और इजोइक के लिए होता है। अगर आप इजोइक पे अप्रूवल लेना चाहते हैं या आपने लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एड मैनेजर इजोइक के साथ कनेक्ट होता है, और इजोइक के साथ कनेक्ट होने के बाद इसका कोई काम नहीं होता है। ये जस्ट आपकी गूगल एड्स को इजोइक के साथ कनेक्ट करके तो आपकी जो एडसेंस की एड्स हैं उनको भी शो करवाता है, और इजोइक की एड्स भी यहाँ पे साथ कनेक्ट होती है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है एड मैनेजर साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, कुछ लोगों ने गलती कर भी ली हुई है जो कि मेरी नजर में आया भी है, और वहीं से मुझे भी आइडिया हुआ है कि आपको मैं लाजमी यहाँ पे चैनल पे जरूर बताऊं। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे इजोइक के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको इस बात का लाजमी पता हो। अगर आपने एड मैनेजर अपने अकाउंट के साथ ऐड किया हुआ है, बेशक आपके एडसेंस पे अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप एड मैनेजर के अंदर एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका एडसेंस कंप्लीट उड़ सकता है, डिलीट हो सकता है, और उसके बाद अगर आपकी अर्निंग चल रही है वहाँ पे एडसेंस के ऊपर तो वो भी कंप्लीट ख़त्म हो सकती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, जो मैं अब आपको यहाँ पे आगे चल के वीडियो में दिखाने लगा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एड मैनेजर अकाउंट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इजोइक में ये अकाउंट अप्रूव्ड है, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। यहाँ पे ये एड मैनेजर अकाउंट है। लेकिन अब आप इसमें कौन सी गलती करते हैं अब मैं वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एडसेंस दिखा देता हूँ। ये अप्रूव नहीं है एडसेंस, जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी अप्रूव्ड अकाउंट नहीं है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा इस अकाउंट को भी मैं जल्दी अप्रूव करवा लूँ और आपको दिखाऊंगा। मैंने रिसेंटली एक न्यू एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव करवाया है, आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, लेकिन मैं अभी इसको हाइड रखा हुआ है। मैं जल्दी इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने उसके ऊपर किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल लिया है, और आप भी ले सकते हैं
और उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा कुछ दिनों के अंदर। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइट्स में आपके जाके मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है मैनेज योर साइट का। इसके अंदर साइट अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम आपको ये शो हो रहा है डैशबोर्ड। तो इसी तरह मैं अब आपको एड मैनेजर के अंदर दिखाऊंगा जहाँ पे आप जो गलती कर सकते हैं उससे आपने ज़रूर बचना है और वो गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। एड मैनेजर में आने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री का ऑप्शन, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पे आपको साइट्स का ऑप्शन मिलेगा। साइट्स में आ जाना, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपने लाजमी एडसेंस जो है कनेक्ट किया होगा, क्योंकि अगर आप इज़ोइक पे अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको एडसेंस साथ कनेक्ट करना होता है, जो कि मैंने भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये रेडी शो हो रहा है, साइन शो हो रहा है और ये अप्रूव्ड अकाउंट हुआ हुआ है। एड मैनेजर जो है यहाँ पे अप्रूव है, मैंने आपको अभी दिखा भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या गलती करते हैं, इन्वेंट्री में आने के बाद साइट्स में आने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्शन के अंदर डिलीट साइट। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो गाइज आपके एडसेंस में आने के बाद यहाँ से आपकी साइट जो है कंप्लीट रिमूव हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे आके नहीं करना पड़ेगा। आप एड मैनेजर से डायरेक्ट साइट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे साइट ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ फ्रेंड्स को इज़ोइक के ऊपर अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है या रिजेक्ट हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनके एडसेंस पे अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उनको अब ज़रूरत नहीं है कि इज़ोइक के लिए दोबारा से री अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे इज़ोइक अकाउंट तो रिमूव कर देते हैं, साथ ही वो यहाँ पे एड मैनेजर में आते हैं। एड मैनेजर में आने के बाद साइट में आने के बाद यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। जब वो यहां से रिमूव करते हैं तो उनकी साइट एडसेंस से भी उड़ जाती है, जिसकी वजह से उनका एडसेंस अकाउंट जो अप्रूव्ड होता है वो भी यहां पे खत्म हो जाता है और उनकी साइट बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। ना उनका एडसेंस रहता है ना इज़ोइक होता है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एड मैनेजर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसको अगर आप रखे भी रहने दें, इसको ना भी यहाँ से रिमूव करें, इससे आपका कोई भी ना तो लॉस होने वाला है और ना ही इससे फ़ायदा होने वाला है। ये रखा रहेगा जस्ट आपका, जस्ट आप इज़ोइक से रिमूव कर लें अपनी साइट, उससे आपके एडसेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एड मैनेजर को नहीं छेड़ना है। एड मैनेजर में अगर आपने एडसेंस कनेक्ट कर लिया है तो आपने इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपकी यहाँ से एडसेंस की साइट भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अप्रूवल करवाया हुआ है, आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तब भी आपने यहाँ से इसको रिमूव नहीं करना है। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेम साइट शो हो रही है, डिलीट साइट का ऑप्शन आ रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे ये साइट शो हो रही है, तो यही डैशबोर्ड वहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। तो इसका मेन मकसद यही है, यहाँ से अगर आप डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडसेंस से भी डिलीट कर देगा आपकी साइट। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, जो कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए, जो भी इज़ोइक के ऊपर काम करते हैं या उसके ऊपर काम छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इज़ोइक के ऊपर नहीं करना है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने एड मैनेजर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो आपकी एडसेंस की साइट भी रिमूव हो जाएगी और आप जो एडसेंस के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं या अर्निंग करने वाले हैं तो यहाँ से आपकी साइट बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया हुआ है। तो इसको आप एज इट इज़ यहीं पर रहने दें, इससे आपको ना तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही इससे कोई इशू होने वाला है। ये जस्ट ऐसे ही एज इट इज़ पड़ा रहे, इससे कोई भी इशू नहीं बनेगा। लेकिन आपने एड मैनेजर से इसको रिमूव नहीं करना है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके एडसेंस से भी साइट को हटा देगा, रिमूव कर देगा, जिससे आपकी साइट ही बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आपको दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मेहनत लगती है। जिस भाई ने भी यहाँ पे अप्रूवल लिया होता है एडसेंस के ऊपर, और इसको लाजमी नोट कर लेना है कि आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।